Millions for this is just a picture. It's the future. Now watch the magic. Whoa, okay, I'm buying in. पिछले कुछ वीडियोस में हमने ब्लॉकचेन के बारे में बात की, हमने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात की, बिटकॉइन के बारे में बात की, इथेरियम के बारे में बात की, लेकिन इसके साथ साथ एक टर्म हम सब ने सुनी है, NFTs बेसिकली। कुछ लोग तो समझते हैं कि NFT भी एक क्रिप्टो करेंसी है, बेसिकली एक कॉइन है, बट ऐसा नहीं है। NFT का मतलब बेसिकली होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब यहाँ पे पहले तो इसका नाम हमें समझने की ज़रूरत है। नॉन फंजिबल से मुराद ये है कि जो स्वैपेबल नहीं है, एक यूनिक एसेट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, या मेरे पास एक पेंसिल है, एक और इंसान है उसके पास भी एक पेंसिल है, और उसकी जो कीमत है वो $1 है, तो उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। बट अगर मेरे पास एक पेंटिंग है और एक दूसरे इंसान के पास भी एक पेंटिंग है और उन दोनों की कीमतें डिफरेंट हैं, तो वो नॉन फंजिबल है। डिजिटल फॉर्म में वो नॉन फंजिबल है, उसको स्वैप नहीं किया जा सकता, उसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। सो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि डिजिटल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि कोई भी आर्ट, कोई भी पेंटिंग या कोई भी ऐसी तस्वीर आप कह सकते हैं कि जो कि सिर्फ एक है डिजिटल फॉर्म में, और उसकी जो ट्रेड होती है वो डिजिटली हो सकती है। एक टाइम पे तो NFTs की बहुत ज़्यादा बात होती थी, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी हम ये देखेंगे ये कि Web3 का जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस इंटरनेट की उस दुनिया में भी NFTs का बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा कि जो कैरेक्टर्स जो NFTs की फॉर्म में बिकेंगे, डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड्स जो डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, उसके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है वो। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि ये डिजिटल फॉर्म में कोई भी यूनिक एसेट, ये आई थिंक एक न्यू कैटेगरी खुलेगी बिजनेसेस की, जो कि आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये भी एक टाइप है, ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है, और ये एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है। और हम देखते हैं कि आर्टिस्ट के बारे में बात जब हम करते हैं, हम पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं कि यार पेंटिंग्स बहुत बहुत महंगी हैं, कई लोगों को बिल्कुल वो समझ नहीं आती, लेकिन कई लोग उसकी कीमत को समझते हैं, उसकी जो वो यूनिकनेस है उसको समझते हैं। और आर्टिस्ट की भी अपनी वैल्यू होती है, और टाइम के साथ साथ हम इवॉल्व कर रहे हैं और हम अब डिजिटल दुनिया में जाते जा रहे हैं। सो NFTs आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बहुत आई थिंक इसका रोल होगा हमारी ज़िंदगी में। और जनरली आई थिंक ये एक रिक्वायरमेंट भी थी। बेसिकली NFT तो एक टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर अब ये सारा कुछ, इसकी भी एप्लीकेशंस आगे आने वाले टाइम में बनेंगी। डिफरेंट कंपनीज, एवटार को आप देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आने वाले टाइम में हम कोई एवटार क्रिएट कर सके जो कि बिल्कुल यूनिक हो NFT की फॉर्म में, जो कि सिर्फ हमारे पास है, या ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि हम NFT की फॉर्म में किसी को बेच सकें या बना के बेच सकें या ख़रीद सकें किसी से जिसकी कोई वैल्यू हो, और वो हमने बनाया है और उसका ट्रेडमार्क उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेसिकली है ना, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, इथेरियम जिस तरह से है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली इस चीज़ को सिक्योर कर देती है बेसिकली। सो ये भी कॉन्सेप्ट, इसमें कभी आने वाले टाइम में डिटेल में बात करेंगे कि NFT में क्या क्या किया जा सकता है, बट ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, नॉट क्रिप्टो करेंसी की। ब्लॉकचेन की ये एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि यूनिक डिजिटल एसेट्स की ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। सो बाकी फिर आपसे आने वाले टाइम में बात होगी।